अभी हम यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की बात कर रहे थे, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए क्या प्लॉइडी होती है सोमेटिक सेल की, बताइए। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनकी सोमेटिक सेल की प्लॉइडी क्या होती है, आंसर दीजिए। मैम 2n। हाँ जी, वेरी गुड। क्या होती है, 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के जर्म सेल की बात करते हैं तो उनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन। हैप्लॉइड है मैम। हैप्लॉइड होती है, एन होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको तो इससे पता ही है। डिप्लॉयड का मतलब है कि एक सेल है, यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम है सब में कितने कितने सेट है, 2 का सेट है। और हैप्लॉइड का मतलब है कि जितने भी सेट होंगे मतलब 23, सबका क्या होगा, सिंगल सिंगल सेट होगा। ये मतलब है ना इसका। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं प्लॉइडी कंडीशन, मतलब डिप्लॉइडी कंडीशन। अगर डिप्लॉयड कंडीशन से ज्यादा कोई भी आ रही है, क्या क्या हो सकती है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n, 6n, 7n, कुछ भी हो सकता है। 3n का मतलब क्या है, कितने सेट होंगे पर, 3 सेट होंगे जितने भी क्रोमोसोम है। 4n में क्या होगा, 4 का सेट होगा, जो ह्यूमन बीइंग में होता है 2 का। 5n मतलब, 3n का मतलब है ट्रायाप्लॉइडी, 4n का मतलब टेट्राप्लॉइडी, 5n का मतलब बताइए क्या होगा, पेंटाप्लॉइडी। पेंटा मतलब 5, 4 का मतलब टेट्रा और 3 का मतलब ट्राया। 6n का मतलब क्या होगा, 6 का सेट होगा, 1 2। मैम इनकी क्रिएशन के लिए तो 3-4 जनरेशन लगेंगी ना। नहीं, कई बार एक में लग जाते हैं। मान लेते हैं अगर आप किसी 4n को और अगर आप 2n को कंबाइन कर रहे हो तो मिल गई आपको 6n। मैम यही वही मैं कह रहा हूँ, मतलब 2-3 जनरेशन। ये तो आपको एक ही जनरेशन में मिल जाएगा। मैम 4n को क्रिएट करने के लिए भी तो एक जनरेशन चाहिए ना। नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हमारे पास पहले से 4n अवेलेबल है, एक्चुअली बीट में ऐसे ही हुआ था, मैं आपको बता दूंगी, ऐसे भी दिखा दूंगी। ये 4n वाले को हमने 2n के साथ यहाँ पे कंबाइन किया था तो हमें यहाँ पे 6n मिल गया था, हेक्साप्लॉइड कंडीशन। या आप 3n को कर दो तब भी हमें 6n मिलेगा। 5n तक तो सिंपल पेरेंट्स होंगे ना, जो नॉर्मल पेरेंट्स, उनमें भी हो जाएगा। सिंपल मतलब ये भी तो सारे सिंपल ही है, नॉर्मल ही है सारे। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये वाली कंडीशन नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे पास डिप्लॉयड से ज्यादा कंडीशन आ जाएगी, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, इसी को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, समझ आ गया आपको, मतलब एक से ज्यादा, यस। 2 से ज्यादा सेट का होना। और ध्यान रखना ये पॉलीप्लॉइडी एनिमल्स में बहुत रेयर है, किसमें देखने को मिलती है, प्लांट्स के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने हाईलाइट भी करके रखा है कि जो पॉलीप्लॉइडी होती है वो हमें ज्यादा किसमें कॉमन मिलती है, हमें पॉलीप्लॉइडी किसमें देखने को मिलती है, प्लांट किंगडम में। और हमें जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि इतनी सारी स्पीशीज जो हम खाते हैं, ये देखिए बनाना, आपको पता है बनाना 3n होता है, वीट जो हम खाते हैं वो 6n होती है, और स्ट्रॉबेरी वो आपका 8n होता है, ऑक्टाप्लॉइड। लेकिन पॉलीप्लॉइडी जो एनिमल की स्पीशीज है उनमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, वेरी वेरी कॉमन। कुछ फिशेस में देखने को मिलता है, कुछ एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल होती है अपीयरेंस में एनीप्लॉइडी के कंपैरिजन में। जैसे अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आप एक ह्यूमन बीइंग की शक्ल देख के बता दोगे कि ये वाला क्या है, ये कुछ ना कुछ सफर कर रहा है किसी न किसी से। लेकिन जब आप प्लांट को देखोगे ना, किसी को पॉलीप्लॉइडी को, जैसे आप वीट को देखोगे, बनाना को देखोगे, उसको देख के नहीं आप बता सकते कि इसमें कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है, सम ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन टू कंप्लीट क्रोमोसोम सेट इन ऑल सोमेटिक सेल। तो ध्यान रखना, अगर 2 से ज्यादा, 2n से ज्यादा सेट होगा तो इसके लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, पॉलीप्लॉइडी।
तो स्पेसिफिक टर्म है पॉलीप्लॉइडी के लिए ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। कितना है वहां पे, समझ आ गया कि नहीं आ गया पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हैं, इस वाले पैराग्राफ को भी बाद में पढ़ेंगे। पहले अब आपके यहाँ पे डिसऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आता है जो आपका एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम सबसे पहली चीज किसकी वजह से होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसका रीजन होता है ट्रायाजोमी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायाजोमी कहाँ पे हुई है, ऑटोजोमल में हुई है या फिर सेक्स क्रोमोसोम में हुई है? तो ध्यान रखना कहाँ पे हुई है, ऑटोजोम में। तो आप मुझे बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, माइटोसिस में या मियोसिस में? आप सुन पा रहे हो मुझे? यस मैम। बताइए फिर। मैंने कहा डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ट्रायजोमी में। ट्रायजोमी का मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ है, 2n+1 वाली कंडीशन है। मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 होगा ना, 46 तो नॉर्मल था, एक यस क्रोमोसोम मैम। ऐड हो गया है। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो ऐड हुआ ना ऑटोजोम में हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम, पहली चीज पढ़ी, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्रायाजोमी ऑफ 21। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट में डायरेक्ट। ये देख लीजिए, ये ह्यूमन का कैरियोटाइप है, यहाँ पे देखिए पहला क्रोमोसोम 2 सेट, सेकंड 2 सेट, थर्ड। मैम माइटोसिस से कैसे हुआ, एक बार एक्सप्लेन करना। हाँ जी, एक मिनट करती हूँ, पहले आप यहाँ पे ध्यान, उसके बाद बताती हूँ एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला देखिए, ये लास्ट वाला, सॉरी ये वाला है, एक मिनट, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, यहाँ पे ये गलत दिया है कि ठीक दिया है, ये 22 है, ये 21 है। मतलब पता कहने नहीं, का हम दिख मतलब नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ ये बहुत मतलब एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आप देखोगे ना, तो कहने का मतलब ये वाला है जो यहाँ पे दिया है ना, ये 21 क्रोमोसोम है। अगर आप यहाँ पे सारे क्रोमोसोम देखो तो हमारे पास ये देखिए जो आपका 21 क्रोमोसोम है ना, 21 21 के अंदर देखिए नॉर्मल कितने सेट होते हैं ह्यूमन बीइंग के पास, 2 सेट होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सेट है, 3 आ गए। तो बाकी सारे क्रोमोसोम आपके नॉर्मल है, लेकिन जो 21 क्रोमोसोम है वहां पे क्या हुआ है, ट्रायाजोमी हुई है। मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो गया है, जो किसका एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी का। ये पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखना, पॉलीप्लॉइडी का नहीं, किसका एग्जाम्पल है, एन्यूप्लॉइडी का। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, 21 क्रोमोसोम पे क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है। तो दिस डिसऑर्डर सबसे पहले किसमें डिस्क्राइब किया गया था, लैंगडन डाउन में। उनका सरनेम डाउन था इसीलिए नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। और कब देखा गया था, 1866 में। अब यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा। अफेक्टेड इंडिविजुअल का शॉर्ट स्टेचर, मतलब हाइट उसकी छोटी रहने वाली है। स्मॉल राउंड हेड होगा, यहाँ पे एक्चुअली नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटा सा हेड होगा, स्मॉल होगा, राउंडेड होगा। टंग कैसी होगी, फरड होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पाम इज ब्रॉड, काफी ज्यादा चौड़े चौड़े पाम होंगे और उसमें बहुत ज्यादा क्रीज होगी, बहुत ज्यादा। किसी किसी के हैंड से आपने नॉर्मल भी देखे होंगे कि पाम क्रीज बहुत ज्यादा होती है। और आपको पता है जो पर्सन आपके से सफर करते हैं ना, क्या कहते हैं, मतलब इन सिंड्रोम से सफर करते हैं, उनमें क्या होता है कि फिंगर टिप्स, मतलब जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो भी नॉर्मल नहीं होते हैं। किसी किसी पे एक्चुअली आपने किया नहीं है, लेकिन जो हमारी फिंगर्स होती है ना, उसमें क्या होते हैं, किसी किसी में आर्क बनते हैं, जो हम फिंगर्स देखते हैं, किसी किसी में ऐसे लूप बनता है। तो इनमें वो मतलब ढंग से होता नहीं है, मतलब प्रॉपर ढंग से यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे वो पर्सन किसी सफर करता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से, मतलब यहाँ पे इनकी आर्टरीज वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं होती है। तो फिजिकल एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है।
आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला डायग्राम देख सकते हो, ये ओरिजिनल डायग्राम है। एक लड़की है जो सफर कर रही है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम से। तो यहाँ तो आपको देखने में से पता नहीं चल रहा हुआ इतना, लेकिन एक्चुअली ये जो गर्ल है यहाँ पे ये डाउन सिंड्रोम से सफर कर रही है। ये वाला देखिए, ये वाला कैरोटाइप काफी ज्यादा नॉर्मल है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 21, 3 क्रोमोसोम आ गए। ये 22 है, 23rd यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। 23rd होता है हमारे पास आपका सेक्स क्रोमोसोम। तो मैम डाउन लिखा हुआ है सिंड्रोम, एक्स वहाँ हाँ पे, जी, एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ जी वही कह रही हूँ ना। यहाँ पे देखिए क्या क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे जो इनका ऑटोजोम जो है, और यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम क्या, देखो यहाँ पे अब कहने का मतलब क्या है कि डाउन सिंड्रोम किसी में भी हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो। समझ आ रहा है ना आपको? यस मैम। लेकिन यहाँ पे कैरोटाइप क्या शो कर रहा है, ट्रायजोमी जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे 21 क्रोमोसोम पे ट्रायजोमी हुई है। तो इसका सबसे कॉमन कॉज क्या है, मतलब कॉमन कॉज से डाउन सिंड्रोम, द चाइल्ड एग्जिबिट द फेशियल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो हो सकता है अभी हम यहाँ पे देखने में से पता चल नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल लोगों की किसी किसी की शक्ल ही ऐसी होती है, और ये तो फिर भी काफी नॉर्मल लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये गर्ल जो है ये सफर कर रही है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम से। तो डाउन सिंड्रोम का रीजन क्या होता है, ट्रायजोमी होना 21 क्रोमोसोम पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन फेंटर सिंड्रोम। लाइन फेंटर सिंड्रोम भी ट्रायजोमी की वजह से ही होता है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर होता है 47। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ट्रायजोमी होती है वो कहाँ पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, ऑटोजोम में नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी ना, जो भी हमें देखने को मिलेगा, तो जितने भी हमारे सेक्सुअल करेक्टर होते हैं ना वहां पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, सबसे पहला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है तो बॉय, देख सकते हो आप, उनका जो नीचे वाला जो एरिया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहां पे क्या है, पीनस है। लेकिन ऊपर देखिए इनके ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। और आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, ये वाला जो पर्सन जो है ये आपके लाइन फिंटर सिंड्रोम से सफर कर रहा है। यहाँ पे देखिए इनकी क्या ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हुई है, आफ्टर सर्जरी इन्होंने खुद को मतलब जो भी है उसको ठीक किया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी ट्रायजोमी ही होती है, लेकिन ट्रायजोमी कहाँ पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। अगर आप ये वाला डायग्राम देखो कैरोटाइप, यही वाला देख लेते हैं, चलो ऐसे ये तो हमारे पास आपका टर्नर का है, सॉरी डाउन का है, बट फिर भी आप देख लो ये वाला यहाँ पे ओनली दो ही होंगे। यहाँ पे ये भी इस तरीके से दिखाया है। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पे दो तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई। वन सिंगल क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है उनके सेक्स क्रोमोसोम पे, तो इसको बोलते हैं ट्रायजोमी होना, कहाँ पे, उसके सेक्स क्रोमोसोम पे। और इस डिसऑर्डर का नाम है लाइन फेंटर सिंड्रोम। लाइन फेंटर सिंड्रोम, अब अगर आपसे कोई पूछे कि किस में हो रहा है, मेल में हो रहा है कि फीमेल में हो रहा है, तो ये हमें इसका कौन है, ये बॉय है, क्योंकि इनके पास वाई क्रोमोसोम है। तो वाई की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इनका रिप्रोडक्टिव पोर्शन है वो मेल का होता है। तो इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, काफी ज्यादा टॉल होता है। और इनके कैसे करेक्टर होते हैं, फेमिनिस्ट करेक्टर, मतलब लड़कियों जैसे, फीमेल जैसे। तो और ये किसकी वजह से हुआ है, ट्रायजोमी की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है गायनेकोमेस्टिया। यहाँ पे जो ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है इसी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया। तो लाइन फेंटर सिंड्रोम का सबसे बड़ा फीचर यही होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का एडिशन होता है कहाँ पे, रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप 47। और कहा क्या आता है, एक्स एक्स वाई, मतलब 23rd क्रोमोसोम पे ट्रायजोमी होती है। So such individual has overall masculine development. However, the feminine development of breast gynecomastia is also expressed. और ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, ध्यान रखना। मतलब ये भी कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब इनके स्पर्म जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन वाइबल होंगे, वो किसी एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट डिसऑर्डर आता है टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम होता है आपका मोनोजोमी की वजह से। अब मोनोजोमी क्या कहा था हमने, 2n-1, मतलब एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया है। तो अगर एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया है तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 45। यहाँ पे देखिए जो ये टर्नर सिंड्रोम है, और ये भी ध्यान रखना यहाँ पर भी मोनोजोमी कहाँ पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लड़की जो है सफर कर रही है टर्नर सिंड्रोम से।
इनका स्ट्रक्चर कैसा शॉर्ट है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फेमिनिन कैरेक्टर, मतलब जो फीमेल की जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, मतलब पुअरली डेवलप्ड होंगे, ढंग से नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे मोनोजोमी देखते हो, इनका कैरोटाइप देखते हो, तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट से लेके 22 तक सारे क्रोमोसोम्स क्या है, नॉर्मल है, 2 का सेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो हमारे पास सेकंड क्रोमोसोम होता है, उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ओनली सिंगल ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो इसको हम बोलते हैं 45 विद X0। X0 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है, वन सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है, मोनोजोमी हो जाती है। सो सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 45 विद XO। तो ऐसी जो फीमेल होती है, ये भी क्या होती है, दीज फीमेल आर दी स्टेराइल, क्योंकि इनकी ओवरीज क्या होती है, रूडिमेंट्री, मतलब यहाँ पे ये एग का फॉर्मेशन नहीं कर पाती है। इसके अलावा बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना, क्यूबिक हेयर का आना, या और भी बहुत सारी चीजें, इन सब में क्या होती है, मतलब यहाँ पे नहीं होती है, ना के बराबर, मतलब ये भी कैपेबल नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये था हमारे पास आपका टर्नर सिंड्रोम। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर ओनली ये तीनों सिंड्रोम के बारे में ही बताया गया है। कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम जो आपका ट्राइसोमी की वजह से होता है, ट्राइसोमी कहाँ पे होती है, 21 क्रोमोसोम पे होती है, ऑटोसोम पे। इसके अलावा लाइन फिंटर सिंड्रोम, तो लाइन फिंटर सिंड्रोम जो है हमारे पास, वो भी ट्राइसोमी की वजह से होता है, लेकिन ट्राइसोमी कहाँ पे होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे होती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, गायनेकोमेस्ट्रिया। लास्ट आता है टर्नर सिंड्रोम, जो मोनोजोमी की वजह से होता है। कहाँ पे होती है मोनोजोमी, यहाँ पे, ये भी सेक्स क्रोमोसोम पे होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर आ जाता है आपका 45। अब एक बार एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, कोई भी डाउट होगा उसके बाद डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, एब्सेंस, या तो डिलीट कर दो, या एक्सेस, या प्लस कर दो, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। एबनॉर्मल का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डिलीट हो गया है कोई भी क्रोमोसोम या फिर ऐड हो गया है। रीजन क्या है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, सेकंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन of chromatid during the cell division cycle result in gain or loss of chromosome, जिसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है, जब कहां पर प्रॉब्लम आती है, सेग्रीगेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, रिजल्ट इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, जब वहां पे एक सिंगल क्रोमोसोम आपका ऐड हो जाता है, कहां पे होता है, क्रोमोसोम 21 पे, तो 21 में ट्राइसोमी हुई है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, समझ में आ गया है। उसके बाद द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन result in increase in a whole set of chromosome in an organism. This phenomena is known as a polyploidy. This condition is often seen in plant. तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। आप सबको पता है कि जब हम माइटोसिस करते हैं, तो माइटोसिस में क्या होता है, या मियोसिस करते हैं, टेलोफेज के बाद ही क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन होता है, और क्रोमोसोम तब तक क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं। आप सोचो अगर डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम है, अगर उनको अपने अपने सेल ही ना मिले, एक सेल के अंदर ही सारे के सारे क्रोमोसोम चले जाएं, तो क्या होगा वहां पे, हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, 2 से ज्यादा सेट देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा होल सेट ही वहां पे चेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल कितने होते हैं, 46 होते हैं, मतलब 23 का पेयर है, जिसमें से आउट ऑफ दिस 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर दी सेक्स क्रोमोसोम। सो समटाइम्स क्या होता है, दो रेयरली either an additional copy of chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of the one pair of chromosome। तो वही बातें लिखी है जो भी हमने पढ़ी है, या तो क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रायसोमी और मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। Such a situation led to various serious consequences in the individual। तो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिंटर सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बताइए आपको डिसऑर्डर समझ में आ गए हैं।
टर्नर क्या होता है, लाइन क्या होता है और आपका क्रोमोसोमल क्या होता है। समझ आया है? यस मैम, क्रोमोसोमियम डाउन। अब एक काम कीजिए, एक बार प्लीज इसको रीड कीजिए। अब जो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है।